हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई कुंदन कुमार में। तो आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। चूँकि मैंने पिछले क्लास में संधि स्टार्ट किया था और संधि के बारे में पढ़ा था, और संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो मैंने स्वर संधि जो है, पहला नंबर है स्वर संधि, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग डिटेल में पढ़े थे, एग्जाम्पल की मदद से पढ़े थे। क्योंकि वो क्लास आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। और आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसे भी बहुत आसानी तरीके से पढ़ लेंगे। तो दूसरा है व्यंजन संधि। तो हम लोग व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग व्यंजन संधि की ओर, और सबसे पहले व्यंजन संधि का हम लोग परिभाषा देखेंगे, और इसके बाद एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। तो व्यंजन संधि का परिभाषा क्या कहता है, सुनिएगा जरा गौर से। व्यंजन संधि का परिभाषा बोलता है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम लोग इसको एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो परिभाषा क्या कहता है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए परिभाषा हम लोग गौर से पहले समझेंगे। बोला क्या कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है, या व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है, स्वर संधि भी आ सकता है, ठीक है ना। उसी को जो विकार उत्पन्न दोनों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है। पहला जैसे में है पहला उत जोड़ चारण। उत जोड़ चारण को हम लोग जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उच्चारण। अब देखिए इस पहला शब्द का अंतिम वर्ण देखिए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखिए। तो देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण है त, ये देखिए आधा त है, और प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण है च। तो देखिए ये दोनों जो है ना दोस्तों, ये दोनों है व्यंजन। परिभाषा क्या बोला कि व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है या तो व्यंजन भी आ सकता है। तो व्यंजन के साथ व्यंजन ही आया, तो जब दोनों को जब मिलाएंगे, अब दोनों का जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लोग लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सत्य जोड़ आशय। तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो बनेगा सदाशय। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया, त अब प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ आया, ठीक है ना। दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ आया। अब देखिए इसमें पहला जो वर्ण आया ये आया व्यंजन, और दूसरा जो आया वो स्वर आया। तो परिभाषा हमको क्या बोला
कि व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है या स्वर भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें दोनों व्यंजन आया, इसमें एक व्यंजन आया और एक स्वर आया। तो अब हम लोग इसके जो है ना, इसके निम्नलिखित नियम होते हैं, तो हम लोग बारी बारी से नियम को देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से उसको देखेंगे। एग्जाम्पल की मदद से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम नियम नंबर 1 की तरफ। इससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर आप भी लिख रहे होंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसके निम्नलिखित नियम होते हैं। इसके निम्नलिखित नियम होते हैं। अब हम लोग नियम नंबर 1 में चलेंगे। नियम नंबर 1 में तो दोस्तों इसका पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है यदि किसी भी, मैं साथ में लिखते चलता हूँ ताकि आसान हो। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या बोला या कोई स्वर आए तो बोला कि पहला वर्ण, तो दोस्तों बोला कि पहला वर्ण जो है, पहला वर्ण के स्थान पर उसी का, ठीक है ना, पहले वर्ण का स्थान पर पहले वर्ण का ही उसी का मतलब तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। अब हम लोग इसको पहले एक बार समझ लेते हैं और एग्जाम्पल जब लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए बोला यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, बोला यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या बोला कोई स्वर आए तो पहला वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दोस्तों हम आपको एक डायग्राम की मदद से समझाना चाहते हैं, देखिएगा। जैसे बोला किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण हम लोग ले लेते हैं, जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया, ये सब का प्रथम वर्ण हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला, परिभाषा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, इसके बाद जो है ना किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, है ना, इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या बोला कि कोई स्वर आए तो पहला वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो पहला वर्ग के स्थान पर उसी का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे ये पहला वर्ण है ना, इसी के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे क में तीसरा वर्ण कौन सा है, देखिए तो क ख ग, तो इसी का तीसरा वर्ण यानी कि ग हो जाएगा। जैसे च छ ज, इसी का तीसरा वर्ण जब होगा तो यहाँ च के स्थान पर ज में बदल जाएगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे दोस्तों पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पहला एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे पहला एग्जाम्पल है दिक जोड़ भ्रम। तो देखिए हम लोग का परिभाषा बोला कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो किसी भी वर्ग के, देखिए ये प्रथम वर्ण आया कि नहीं,
क ख ग घ अंगा में ये प्रथम वर्ण आया क, और फिर बोला कि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, हमको तीसरा या चौथा वर्ण आने के लिए बोला है, ठीक है ना। चौथा वर्ण आए तो देखिए प फ ब भ, चौथा नंबर पे ये जो है ना ये भ है। तो हम लोग को नियम जो है ना अभी सही चल रहा है। देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो पहला बोला, पहला के बाद चौथा बोला, और उसके बाद बोला या कोई स्वर आए तो बोला कि पहला वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो देखिए ये जो पहला वर्ण है ना, इसी के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को शुरू वाला को कुछ नहीं करना है, तो हम लोग को दी लिख देना है। और ये जो क है ना, इसी का तीसरा वर्ण जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, तो क ख ग, तीसरा नंबर पे ग आया ना, ये देखिए हलंत लगा हुआ है तो यहाँ पे आधा ग हो जाएगा, और बाकी ये जो है ना ये दोनों ये ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, तो हो जाएगा भ्रम। तो पूरा जब हम लोग पढ़ेंगे तो दिग्भ्रम आया, दिग्भ्रम। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे अब की हम लोग लेते हैं दिक प्लस गज, दिक प्लस गज बराबर। अब देखिए हम लोग का नियम बोला कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है ना, ये प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण आया क, ठीक है। फिर बोला वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो देखिए ग, क ख ग, तीसरा वर्ण ये आया कि नहीं, क ख ग, क ख ग घ जब पढ़ेंगे तो ये तीसरा नंबर पे ग आएगा, ठीक है। तो बोला कि पहला वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। पहला जो वर्ण है ये क, इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो देखिए, तो जब इसको पूरी तरह से हम लोग बनाएंगे तो दी के जगह पर दी लिखा जाएगा, इसी का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा पूरा ग और ज, इसका ऐसे ही बनेगा। समझ में आ गया। यही ये जब हम एग्जाम्पल आप समझ जाइएगा ना, तो ये परिभाषा जो है ना अपने मन से भी आप बोल दीजिएगा, मेन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब हम लोग नियम नंबर दूसरे पर आते हैं। नियम नंबर दूसरा क्या बोलता है, देखिए सुनिएगा जरा। यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या बोलता है कि यदि सम के बाद क्री धातु से, है ना, क्री धातु से निष्पन्न, ठीक है ना दोस्तों, निष्पन्न, क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए तो बोला कि ये जो म है, ये म स म, ये जो म है ना, म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है, तथा तुरंत स मतलब स है, स का आगमन हो जाता है तथा तुरंत स का आगमन होता है, स का आगमन होता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, परिभाषा क्या बोला कि यदि सम के बाद ये जो सम है ना, इसके बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए तो बोला ये म है ना, म का अनुस्वार हो जाता है, और बोला उसके बाद तुरंत म का अनुस्वार होगा और उसके तुरंत बाद जो है ना स का आगमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में।
इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे अब हम लोग जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे समजोड़ कृति। अब हम लोग को क्या बोला एग्जाम ठीक, देखिए परिभाषा पढ़िए। सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए, तो देखिए सम आया, सम के बाद क्री धातु से कृति है ना, तो क्री धातु से कोई निष्पन्न शब्द आया, तो बोला कि म जो है इस म का अनुस्वार हो जाएगा तथा तुरंत बाद स का आगमन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे इस शुरू वाले फर्स्ट वाले जो स है इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोला है, तो ये स का हम लोग स लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला कि ये म है ना, ये म का अनुस्वार हो जाता है, तब म का अनुस्वार तो यानी कि म तो हट जाएगा, म हट जाएगा ना, म के जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार दे देंगे। क्या बोला, उसके बाद तुरंत स का आगमन हो जाएगा, यानी कि तुरंत स का आगमन हो जाएगा। तो सन स ये जो है ना, ये लास्ट वाले के लिए हम लोग को कुछ नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग लास्ट वाला जस के तस लिख देंगे। तो बन गया संस्कृति। इतना आसान है दोस्तों, ठीक है ना, सिर्फ समझने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ समझने हैं। परिभाषा एग्जाम्पल समझ गए ना, तो परिभाषा तो ऑटोमेटिक एग्जाम्पल पे ही आधारित परिभाषा है, ठीक है। अब हम लोग परिभाषा नंबर इसको जो है नियम नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों मैं जो है ना टाइम बचत करने के लिए पहले मैं नियम लिख देता हूँ, उसके बाद समझा देंगे आपको अच्छी तरह से। दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दिया हूँ ताकि टाइम बचे, और मैं इसी को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला परिभाषा, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए। देखिए दोस्तों बोला कि किसी भी वर्ग का जो है प्रथम वर्ण फर्स्ट में आएगा और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो बोला कि प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम या तृतीय वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको परिभाषा जब देखेंगे ना, कथी क्या बोलता है, एग्जाम्पल देखेंगे ना दोस्तों, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, उत जोड़ नति, ठीक है, उत जोड़ नति। तो देखिए परिभाषा पहले पढ़ेंगे, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम वर्ण, यहाँ पे प्रथम वर्ण आया कि नहीं, देखिए त थ द ध न, त थ द ध न, तो ये त जो है प्रथम वर्ण है, ठीक है। उसके बाद बोला कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो देखिए त थ द ध न, त थ द ध न, यानी कि ये न जो है ये पंचम वर्ण है, ठीक है, ये 55 नंबर पे आया। तो हमको परिभाषा भी यही बोला कि पंचम वर्ण आए, तो बोला कि प्रथम वर्ण जो ये है प्रथम वर्ण, इसके स्थान पर उसी का पंचम या तृतीय वर्ण हो जाता है। तो कैसे होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे शुरू वाली ये जो ऊ है, इसको बारे में तो हम लोग को कुछ नहीं बोला, तो ये हम लोग ऊ ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्या बोला कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम। तो देखिए प्रथम वर्ण के स्थान पर इसी का जब पंचम वर्ण हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इसी का पंचम वर्ण देखिए, जैसे त थ द ध न होगा, तो यहाँ पे इसी का पंचम वर्ण, तो ये त जो है ना, त का पंचम वर्ण आधा न हो जाएगा, क्योंकि त में हलंत है, तो त का पंचम वर्ण न होगा। और उसके बाद बोला पंचम वर्ण, या बोला उसके या तृतीय वर्ण हो जाता है। तो तृतीय वर्ण कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए त का पंचम वर्ण हो गया, यहाँ इसको तो हम लोग कुछ नहीं बोला है ना, नति, लास्ट वाले को हम लोग को कुछ नहीं बोला है, तो उन्नति हो जाए, उत जोड़ नति बराबर उन्नति। या बोला ना दोस्तों
या तृतीय वर्ण, ये तो हम लोग पंचम वर्ण लिए यहाँ पे, पंचम वर्ण देखिए त थ द ध न, तो यहाँ पे ये पंचम वर्ण। अगर इस यहाँ हम तृतीय वर्ण लेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए जैसे शुरू वाले के लिए हम लोग को कुछ नहीं बोला तो ऊ के ऊ लिख देंगे, ठीक है। अब बोला कि किसी प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए, तो पंचम वर्ण आया कि नहीं दोस्तों, न आया, त थ द ध न, पंचम वर्ण आया। तो बोला कि प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम या तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ये देखिए पंचम वर्ण जब हम लोग लिए तो उन्नति बना। अब हम लोग तृतीय वर्ण लेंगे तो देखिए ये जो त है, त का तृतीय क्या होगा, त थ द होगा कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे द लिख देंगे, द में हलांत लगा देंगे, यहाँ पे लास्ट वाला लिख देंगे नति, तो हो जाएगा उदनति, उदनति। लेकिन दोस्तों ये और ये दोनों जो है ना एकदम सेम है, ठीक है ना। कहीं कहीं उन्नति ऐसे भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं उदनति लिखा रहेगा, तो दोनों को हम लोग को सेम पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम लोग लेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, बाक जोड़ मैं, बाक जोड़ मैं, तो क्या बनेगा, वाक्य जोड़ मैं। तो बोला परिभाषा हम लोग देखेंगे तभी एग्जाम्पल को समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट बार है ना, फर्स्ट बार में जितने आसानी से और जितने ही धीरे धीरे पढ़ेंगे उतना ही समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण क आया, ठीक है ना, ये प्रथम वर्ण है क। और बोला कि उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए, तो प फ ब भ म, पाँचवा नंबर पर म आया, ठीक है। इतना तक हमारा नियम सही है। तो बोला कि प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम या तृतीय हो जाता है। ये जो प्रथम वर्ण है इसी का पंचम या तृतीय हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग पंचम से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए इस बा है, इस बा के लिए हम लोग कुछ नहीं बोला है, तो बा को लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले लिख दिए। आइए क का पंचम वर्ण क्या होगा, अंगा होगा ना, तो यहाँ पे अंगा ऐसे लिख देंगे, और ये जो लास्ट में है इसको उतार देंगे, तो हो गया। ये जो है ना ये पंचम वर्ण से हम लोग बनाए, पंचम वर्ण से ये आया, ठीक है। जब हम लोग पंचम वर्ण लिए तो ये आया, और अब हम लोग तृतीय वर्ण लेंगे, ठीक है ना। तो तृतीय वर्ण में भी क्या आ जाएगा, देखिए सुनिएगा, बा है तो बा लिख देंगे। तृतीय वर्ण क्या है, जैसे क का तृतीय वर्ण क ख ग, तो यहाँ पे ग हो जाएगा, यहाँ पे म है तो म, और य है तो य, तो हो जाएगा वाग्मय, वाग्मय। इसी तरह से हम लोग को देखना था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से अब हम लोग चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम क्या बोलता है उसको भी अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों चौथा नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं इसका जो है ना पहले परिभाषा लिख देता हूँ और उसके बाद समझा देंगे ताकि आसान हो समझाने में। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसान हो। देखिए बोला परिभाषा, चौथा नियम बोला कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण हम लोग का कितना होता है, 25 होता है ना, क से म तक, क से म तक स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 25, क से म तक। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि समझने में आसान हो। बोला कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। या बोला कि म के स्थान पर म के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल जब लेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बोला, जैसे अहम प्लस कार। तो देखिए दोस्तों बोला कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण, तो देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण क से म तक होता है। तो यहाँ पे देखिए
म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण क आया, ठीक है, यहाँ तक मेरा नियम सही है। तो बोला कि म का अनुस्वार हो जाता है, ये जो म है ना, ये म हट जाएगा, इसके जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, अह म का अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, ये कार है जो यहाँ पे कार सट जाएगा, तो हो गया अहंकार। अहंकार। या बोला कि म के स्थान पर म के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो म है, हम लोग देखिए दोस्तों, जब हम लोग वर्ण जो है 5 ही न लेते हैं। देखिए पहला क, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझाने में आसान हो। जैसे क ख ग घ अंगा लेते हैं, च छ ज झ इया लेते हैं, ट ठ ड ढ टवर्गिना लेते हैं, और त थ द ध न, और प फ ब भ म। ये हम लोग 5 ही वर्ण लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये 5 वर्ण, म प फ ब भ म यहाँ पे आएगा। ये म के बाद हम लोग क्या या लेते हैं, प फ ब भ म, या र ल, ऐसे नहीं लेते हैं, प फ ब भ म तक, ये 5 गो वर्ण लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला कि म के बाद म के, देखिए या म के स्थान पर म के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो ये जो म है, ये म के स्थान पर म के बाद वाले, ठीक है ना, म के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण, तो म के बाद वाला वर्ण कौन सा होगा, प फ ब भ म, ये लास्ट है ना, इसके बाद डायरेक्ट चला जाएगा एकदम फर्स्ट वाला पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा म के बाद डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे क। म के बाद वाले वर्ण क्या होगा, क होगा, और इसका पंचम वर्ण हो जाएगा अंग। तो इसको देखिए अब दूसरी तरह से कैसे, जब पंचम वर्ण हम लोग लेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए जैसे अ ह और म, ठीक है, अ ह म, ठीक है ना। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बोला कि म के स्थान पर जो है ना, उसके बाद वाले का पंचम वर्ण हो जाता है, म के स्थान पर ना होगा, तो यहाँ पे उसके बाद वाले पंचम वर्ण, ये अंगा आया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अंगा, यहाँ पे दे देंगे डैश, और ये जो कार है लास्ट वाला, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, हो गया, ठीक है ना। हम लोग का यही बोला था कि म के स्थान पर म के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यहाँ से अगर आप समझे होंगे तो ये जो है कैसे आया, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नियम नंबर हम लोग 5 की तरफ देखेंगे, वो भी आसान है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, 5वां नियम क्या बोला कि यदि म के बाद अंता अस्त, ठीक है ना, अंता अस्त, हम पिछले क्लास में जब वर्ण पढ़ाए थे तो अंता अस्त उष्म ये सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा किए थे। तो अंता अस्त व्यंजन वर्ण जो है ना 4 होते हैं। देखिए य र ल व, ये य र ल व, ये यही चारों होते हैं ये अंता अस्त व्यंजन वर्ण। हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। तो देखिए म के बाद अंता अस्त, या बोला उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन भी वर्ण भी 4 होते हैं, तलब स, मूर्धन्य स, दंती स और ह आए, तो बोला कि म का अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, समजोड़वाद, ठीक है ना, समजोड़वाद, समजोड़वाद। तो देखिए क्या बोला कि म के बाद अंता अस्त या उष्म व्यंजन वर्ण आए। तो देखिए म है, म के बाद अंता अस्त या उष्म, ये व जो है व किस में मिल रहा है, देखिए अंता अस्त में, ठीक है। तो अंता अस्त व्यंजन वर्ण आया कि नहीं आया, तो ये जो है अंता अस्त व्यंजन आया, तो बोला कि म का अनुस्वार हो जाता है। तो म का ये जो म है ना, ये म हट जाएगा और इसके जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा स, ये स है शुरू में, इसमें स को हम लोग जस के तस लिख देंगे। इस म है, म का ऊपर में हो जाएगा अनुस्वार, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुस्वार। ये बाद, यहाँ पे लिख देंगे वाद। इसी तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। हम जान रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आया,
ठीक है, इसीलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे समजोड़ सार, ठीक है ना, समजोड़ सार। तो देखिए बोला कि माँ के बाद अंत अस्त या उसमें व्यंजन बना है। ये जो माँ है, माँ के बाद अंत अस्त या उसमें, देखिए उसमें व्यंजन बन आया, तो लब स मूर्धन्य स और दंती स यहाँ पे आया ना, दंत स, तो उसमें व्यंजन बन आया, तो बोला कि माँ का अनुस्वार हो जाता है। सिंपल है, ये माँ जो है ना इसका अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए स है, ये माँ हट जाएगा, इसके जगह पर अनुस्वार हो जाएगा, ये लास्ट वाला जस को तस लिखा जाएगा, तो संसार हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्वयं जोड़ वर, ठीक है ना। तो देखिए माँ के बाद अंता अस्त या उसमें व्यंजन बना है, माँ के बाद अंता अस्त या उसमें व्यंजन बना, तो देखिए अंता अस्त व्यंजन बनाया वह, तो बोला माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए ये माँ का अनुस्वार होगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो हम लोग सेम लिखेंगे, स व या, यहाँ पे माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो अनुस्वार लास्ट वाला लिख देंगे, वर हो जाएगा, स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर, ठीक है ना। अब हम लोग को नियम नंबर छठा, नियम नंबर छठा की ओर देखेंगे। 6, इसका भी बहुत आसान है, एक लाइन में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। नियम नंबर छठा क्या बोला दोस्तों कि देखिए यदि त के बाद ल आए, ठीक है ना, त के बाद ल आए तो त के स्थान पर ल हो जाता है, ठीक है ना, त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे उत जोड़ लेख, उत जोड़ लेख। तो देखिए त के बाद ल आए, तो ये त है, इसके बाद ल आया, ठीक है ना, इसके बाद क्या आया, ल आया, तो बोला कि त के स्थान पर ल हो जाता है। ये तो त है ना, इसके स्थान पर ल हो जाएगा। तो देखिए ऊ के ऊ हो जाएगा, और ये त के स्थान पर ल हो जाएगा। त में हलंत है इसीलिए आधा ल होगा, और ये लास्ट वाला जो लेख बचा, ये लेख लिख देंगे, तो हो जाएगा उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख, ठीक है ना। यही नियम है छठा, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, उत जोड़ लंघन, उत जोड़ लंघन, तो क्या बनेगा। तो देखिए नियम बोला कि त के बाद ला आए तो त के स्थान पर ल हो जाता है, त के बाद ल आया, ये त है ना, इसके स्थान पर ल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ऊ और ये त है ना, त के स्थान पर ल हो जाएगा, तो आधा ल होगा क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, ऊ ल, यहाँ पे देखिए ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लंघन, तो उल्लंघन, उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नियम नंबर 7 की ओर चलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों 7वां नंबर क्या बोला नियम, कि यदि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, हर्षई, हर्षऊ और री। दोस्तों यदि आप पिछले क्लास वर्ण का क्लास नहीं किए हैं तो उसको करना आपको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो नियम जो है ना उससे रिलेटेड है। देखिए ह्रस्व स्वर आया, उसमें ह्रस्व स्वर हम पढ़ाएं और याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पिछले क्लास को करना ज़रूरी है। तो देखिए बोला यदि ह्रस्व स्वर, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, हर्षई, हर्षऊ, री के बाद छ आए, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, छ आए, तो बोला छ के पहले च जुट जाता है। च कैसे जुटे वो हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, क्योंकि ये परिभाषा आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको रामायण लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन जब एग्जाम्पल देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो देखिए 7वां नंबर का हम लोग
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परी जोड़ छेद, परी जोड़ छेद। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यदि ह्रास व स्वर के बाद, देखिए ह्रास व स्वर हर्षई आया ना, तो हर्षई का सिंबल कैसे होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हर्षई का सिंबल होता है ना ऐसे ऐसे। तो देखिए प री ऐसे आया है कि नहीं, री आया, ह्रास व स्वर आया, उसके बाद बोला कि छ है, उसके बाद देखिए छ आया। तो ये जो छ है ना, इसके पहले च जुटेगा, इसके पहले च जुटेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे च जुटेगा, तो देखिए परी, परी यहाँ पे है, यहाँ पे उतार दिए सेम। उसके ये जो है ना च, इसके इच्छा है ना, इसके पहले च जुटेगा, तो आधा च, क्योंकि च में हलंत है, तो च ये पूरा लिख देंगे छेद, ठीक है, परिच्छेद, ठीक है ना। इसका इसी तरह से बनेगा। एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं, जैसे देखिए बी जोड़ छेद बराबर, देखिए बी जोड़ छेद, तो देखिए ये जो है ह्रास व स्वर आया, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, चा है, तो छ, उसके बाद छ है, ठीक है ना, सॉरी, उसके बाद छ है, तो छ आया। तो बोला कि छ के पहले, छ के इसको पहले जो है ना च जुटेगा, ठीक है। तो देखिए ये वी है, तो वी कैसे ही उतार देंगे, और ये छ है, छ का पहले हम लोग च जुटेंगे, च जोड़ेंगे, उसके बाद ये जस के तस उतार देंगे, तो विच्छेद हो गया, बी आधा च छेदा, विच्छेद, ठीक है। अब हम लोग नियम नंबर 8 की ओर चलेंगे। 8 भी बहुत आसान है। तो दोस्तों 8वां नियम क्या कहता है, यदि यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त ठ हो जाता है। यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त जो है ठ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे में एग्जाम्पल हो गया उत्कृष्ट जोड़ त बराबर, जैसे उत्कृष्ट जोड़ त, जब हम लोग ये दोनों को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो देखिए ये क्या बोला नियम कि मूर्धन्य स के बाद त आए, तो देखिए ये मूर्धन्य स है, इसके बाद त आया, तो बोला ना कि त जो है ठ हो जाता है, ये त जो है इसके जगह पर ठ हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, पूरा बनाएंगे तो कैसे होगा, उ त क्री, ये जो स है आधा स है ना, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ऐसे हो गया आधा स, आई त जो है ठ में बदल गया, तो हो गया उत्कृष्ट, ठीक है। इसी तरह से ये सवाल बनेगा। अब हम लोग नियम नंबर 9 पर आएंगे, ठीक है ना दोस्तों, 9 पर आएंगे। नियम नंबर 9, 9वां नियम क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों 9वां नंबर बोला, यदि दंत स के बाद तलब स या च वर्ग आए, तो बोला ये जो तलब, ये दंत स है ना, जो दंत स के स्थान पर तलब स हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे क्या, पहला एग्जाम्पल है, जैसे रामस जोड़ सेते। तो देखिए दोस्तों क्या बोला, नियम हमको क्या बोला वो हम लोग पहले देखेंगे। नियम बोला कि यदि दंत स के बाद तलब स या च वर्ग आए, तो बोला ये दंत स के स्थान पर तलब स हो जाता है। तो देखिए दंत स है, दंत स के बाद तलब स आया, तो बोला कि ये जो दंत स है इसको स्थान पर जो है ना तलब स हो जाएगा। तो देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे राम, आई जो दंत स है इसके जगह पर तलब स हो जाएगा, और बाकी ये दोनों
सेम लिख देंगे, सेते, तो हो जाएगा रामस्य सेते। ठीक है ना दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, जैसे रामस जोड़ चिनोती, रामस जोड़ चिनोती बराबर। देखिए ये जो तलव्य सा है, ये जो दंत सा है ना, ये तलव्य सा में बदल जाएगा, क्योंकि हमको क्या बोला कि यदि यदि दंत स के बाद तलव्य स या च वर्ग आए, तो देखिए दंत स है, इसके बाद च वर्ग आया, ठीक है ना। तो बोला कि ये जो दंत स है यो थी, दंत स जो है ना वो तलव्य स में बदल जाएगा, तो ठीक है ना। तो देखिए तलव्य स में जब बदल जाएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए राम, राम ये जो है तलव्य स में बदल जाएगा तो स हो जाएगा, और ची यहाँ पे ऐसे ची हो जाएगा, और नोती ऐसे बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग का जो है सबसे लास्ट नियम है 10वां नियम, 10वां नंबर नियम जो है लास्ट है, और इसके बाद जो है व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगा। तो 10वां नंबर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे दोस्तों। 10वां नियम क्या कहता है, यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग के स्थान पर विकल्प से ही च वर्ग वर्ण हो जाता है। जैसे इसको 10वां नियम को कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो त वर्ग के स्थान पर विकल्प से ही च वर्ग हो जाता है। जैसे मतलब इसमें ऐसा आएगा ना दोस्तों, जैसे आप उस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दोगे, मतलब विकल्प से ही आप बता दोगे कि इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पहला, क्या बोला, जैसे उत जोड़ चारण, ठीक है ना दोस्तों, उत जोड़ चारण। तो देखिए त वर्ग के बाद च वर्ग आए, तो देखिए त है, त वर्ग के बाद च वर्ग आया, ठीक है ना। तो बोला कि त वर्ग के स्थान पर, त वर्ग के स्थान पर जो है ना च वर्ग, देखिए त वर्ग के स्थान पर विकल्प से ही च वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है त वर्ग के स्थान पर विकल्प से ही च वर्ग वर्ण हो जाता है। जैसे देखिएगा इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे उत जोड़ चारण है, इसमें देखें कि आप बता दीजिएगा, इसमें उच्चारण बनेगा, ठीक है ना, उच्चारण, इसका उच्चारण बनेगा, क्यों, त वर्ग के बाद च वर्ग आए, त वर्ग के बाद च वर्ग आए, और बोला कि त वर्ग के स्थान विकल्प से ही च वर्ग हो जाएगा। तो ये त जो है त को हटा दिए और उसके स्थान पर च वर्ग लग गया, तो उच्चारण हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, जैसे हो गया दूसरा एग्जाम्पल, उत जोड़ जवल, उत जोड़ जवल। तो देखिए तो उ त के बाद देखिए त वर्ग के बाद च वर्ग आया, तो देखिए च वर्ग आया, तो देखिए ये ज जो है च वर्ग में ना आता है, ज आए, तो देखिए त वर्ग के स्थान पर विकल्प से ही च वर्ग हो जाएगा। जैसे ये जो है ना उत जोड़ जवल, तो ये मतलब बहुत हल्का है दोस्तों, मतलब देखिए कि आप बोल दो कि उज्जवल बनेगा, वो आधा ये जो है ना त के जगह पर च वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा आधा ज, फिर हो जाएगा पूरा ज और अल्लाह, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से 10वां नियम था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और पिछले क्लास का वीडियो जो है वर्ण, उसका वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए जाइए, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है, धन्यवाद।